बैत से सहाबा किस कदर प्यार करते थे। हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत है। हजरत अब्बास अलमबरदा, हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब सरकार के चचा है। एक दिन क्या हुआ, हजरत उमर फारूक आजम मस्जिद नबवी शरीफ में आए। आप जैसे ही आए बारिश हो रही थी, एक परनाला हजरत अब्बास के घर में लगा था और उसका मुंह था मस्जिद नबवी शरीफ की तरफ, उसका पानी नीचे गिर रहा था। हजरत उमर फारूक आजम की नजर पड़ी, फरमाया इससे तकलीफ हो रही है नमाजियों को। आप चले, चल करके उसको परनाले को खुद ही हाथ से छुटा दिया, हाथ से दूर कर दिया। इतनी देर में हजरत अब्बास आ गए। आने के बाद आपने देखा नमाज हो गई। आपने पूछा किसने छुटाया है? हजरत अब्बास से कहा गया ये उमर फारूक आजम ने छुटाया है। क्या कानून था इस्लाम का और क्या खिलाफत थी उमर फारूक आजम की। उस वक्त चीफ जस्टिस थे सरकार के वो सहाबी जिनको हजरत उबई इब्ने काब कहा जाता है, जिनके लिए रब ने कहा था मोहम्मद अरबी उबई को अपना कुरान का दौर सुना दिया करो। हजरत उबई इब्ने काब चीफ जस्टिस है, फैसला करने वाले हैं। हजरत अब्बास पहुंच गए, कहा मैं मुकद्दमा लेकर के आया हूं, आकर के आपकी बारगाह में मुकद्दमा लेकर के आया हूं। हजरत उबई इब्ने काब ने कहा बोलिए किसके खिलाफ मुकद्दमा करना है? कहा अमीरुल मोमिनीन खलीफा वक्त उमर फारूक आजम के खिलाफ। हजरत उबई इब्ने काब ने कहा ठीक है, कल आप दोनों आएंगे। अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के पास पैगाम भेजा, आपको काजी के यहां आना है। आज के दौर की सियासत सियादत नहीं थी, वो हजरत उमर फारूक आजम का दौर था जहां अदलो इंसाफ पाया जाता था। वो उमर फारूक आजम जिनका आलम था कि रात की तन्हाइयों में गली कूचों में घूम घूम कर ये देखते थे कि उमर के इस दौरे खिलाफत के अंदर कोई भूखा तो नहीं सो रहा है। कहते थे कसम खुदा की अगर एक बकरी भी भूखी सो गई तो कल कयामत के दिन उमर से पूछा जाएगा। एक दिन आप रास्ते से जा रहे थे, एक बूढ़ी, दरवाजा बंद है, बूढ़ी अंदर से कह रही है मौला तेरी बारगाह में आकर के मैं इसकी शिकायत करूंगी उमर की, मेरे ऊपर 25 दिनार या दिरहम कर्ज है, मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं और उमर खलीफा होने के बाद पूछता भी नहीं। रात का वक्त था, हजरत उमर फारूक आजम पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, बड़ी बी से कहा मुझे अंदर इजाजत दीजिए। कहा बताएं क्या मामला है? कहा तुझे क्या बताऊं, तू चला जा, मुझे जिससे शिकायत है वो सामने आए तो शिकायत भरे अल्फाज उससे बोलूं। कहा नहीं आप बोल तो दे, क्या मामला है? कहा मुझे तुझसे शिकायत नहीं, उमर से शिकायत है। हजरत उमर फारूक आजम ने इतना सुना, खौफ इलाही में आप फौरन डूब जाते हैं और आपका दिल अंदर से खौफजदा हो जाता है। कहने लगे उमर से क्या शिकायत है? कहा वो खलीफा वक्त है, मुझे माल भी नहीं देता, मुझे कमाने वाला कोई नहीं, ध्यान भी नहीं देता। कहा बड़ी भी ऐसा करे मेरी तरफ से उमर को माफ कर दे। कहा नहीं मैं उमर को माफ नहीं करूंगी, मैं तो रब की बारगाह में जाके शिकायत करूंगी और कब्र में जाऊंगी तो मुस्तफा से कहूंगी कौन आपके जानिशी बना था जिसने मेरा ख्याल भी नहीं रखा था। हजरत उमर फारूक आजम फौरन जाते हैं, दिरहम दिनार जो था वो लेकर आते हैं, घर में गल्ला नहीं था उसका इंतजाम करते हैं और इंतजाम करने के बाद अपने वक्त का खलीफा जिसको हजरत उमर फारूक आजम कहा जाता है, जिसके जलाल का आलम यह था, जिस रास्ते से गुजरते थे शैतान रास्ता बदल दिया करता था, मगर यह अदल और इंसाफ था। उस बूढ़ी के सामने आए दो सानू होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं बड़ी भी उमर को माफ कर दो। कहा नहीं बेटा मैं कैसे माफ करूं? कहा अब तो माफ कर दो। कहा बेटा तूने बड़ी खिदमत की है, मेरा माल भी दे दिया है, तूने मेरे लिए राशन का इंतजाम कर दिया है, माफ तो नहीं करती उमर को मगर तेरी वजह से माफ कर रही हूं। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं बड़ी भी कोई गारंटी भी दे दो। कहा हाँ गारंटी भी ले लो, जिस तरह लिखना था लिखवा दिया गया। बहरहाल उमर फारूक आजम अभी वही नमाज फज्र पढ़ लेते हैं। उसके बाद हजरत अली का वहां से गुजर होता है। जब चेहरे पर नजर पड़ी तो कहा ए खलीफा वक्त अमीरुल मोमिनीन यहां क्या कर रहे हो? पौड़ी फौरन सहम जाती है, बुढ़िया के दिल में खौफ पैदा हो जाता है, अरे ये ही है अमीरुल मोमिनीन है, मैं इन्हीं की तो बुराई कर रही थी। आपने फरमाया दरबार में आओ, दरबार में बुलाया गया, पूरी डरी गई। उसके बाद हजरत उमर फारूक आजम ने कहा आज के बाद इनकी माहाना तनख्वाह या इनका माहाना खर्च बांध दिया जाए। और कहा हजरत उमर फारूक आजम ने कि मैंने इनसे गारंटी इसलिए ली है ताकि कब्र में जाऊं, सरकार पूछे उमर क्या करके आया है तो कहूं सरकार एक बुढ़िया मेरे दौरे खिलाफत में मुझसे नाराज थी, मैं उस बूढ़ी को भी आपकी खातिर राजी करके
चला आया हूं। दरबार लगा है, चीफ जस्टिस बैठे हैं सैयदना उबई इब्ने काब, बुलाओ। बुलाया गया, अमीरुल मोमिनीन एक तरफ है, एक तरफ हजरत अब्बास है। अब मुकदमा शुरू होता है। दावा किसने किया था, दलील किसने दी थी? हजरत उमर फारूक आदम से कहा गया, आप बताइए आपने इनका परनाला तोड़ा क्यों, हटाया क्यों? कहा कि आप जानते हैं मस्जिद में किसी का हक नहीं होता, मस्जिद अल्लाह का घर है, नमाजियों को तकलीफ हो रही थी, पानी गिर रहा था परनाले से, वो बह बह के उनके जिस्म पर गिरता था, मैंने इसलिए रोक दिया, इसलिए हटा दिया, बताइए मैंने कौन सा गलत किया है? ये बात मुकम्मल हो गई। हजरत अब्बास बोले, उबई इब्ने काब अगर मुझे इजाजत हो तो मैं भी कुछ बोल दूं। कहा हाँ हाँ बताओ। हजरत उमर से मुखातिब होकर कहते हैं, उमर तुमने परनाला तो तोड़ लिया, मगर ये नहीं पूछोगे कि परनाला लगाने वाला कौन था, ये लगाया किसने था? हजरत उमर ने कहा बताओ तो सही। कहा मुस्तफा करीम ने अब्बास को अपनी कांधों पर उठाया, अपनी पीठ पर उठाया और अपने हाथ से परनाला मुस्तफा ने लगाया था। हजरत उमर ने इतना सुना, आपकी चीख निकल जाती है और कहते हैं अब्बास आप देर ना कीजिए, आइए मेरे साथ चलिए, वक्त के अमीरुल मोमिनीन है, वक्त के खलीफा है। हजरत उमर फारूक आजम लच जाते हैं, कहते हैं उमर आपकी उम्र कमजोरी का आलम था, बुढ़ापे के करीब थे। हजरत उमर फारूक आजम लचे, कहने लगे अब्बास मेरी पीठ पर चढ़ जाओ। हजरत अब्बास कहते हैं आप कैसा बोल रहे हैं, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा वक्त है, मैं आपकी पीठ पर क्यों चढ़ूं? हजरत अब्बास से उमर फारूक आजम कहते हैं मैं इसलिए चढ़ाना चाहता हूं ताकि उमर आ जाते जाते मुस्तफा की सुन्नत को भी जिंदा करके चला जाए।